एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। ज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार, सूरत। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। अपने स्वयं में अपने घर लौट आए। इस जीव ने अनंत की यात्रा कर ली। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी, पानी, 6 काया में अनंत बार जन्म मरण मैंने भी किया, आपने भी किया। 7 नरकों में गए, कितने दुख भोगे, आज कुछ भी याद नहीं है। इतने गहरा मिथ्यात्व था। नरक निगोर से निकल कर के आए। पशु, पक्षी, बिल्ली, चूहा, कुत्ता सब बने। शेर, मांसाहारी बने, मांस खाया, शिकार खेला। ऐसे सब कुकर्म ये मन ने करवाए। मन को महत्व नहीं देना, बुद्धि को महत्व नहीं देना, 5 इंद्रियों के विषयों को महत्व नहीं देना, केवल आत्मा। जो आपके भीतर है, असंख्यात परदेशी आत्मा, पूरे शरीर के अंग अंग, कण कण, कतरे कतरे में आत्मा निकल जाए, जीव निकल जाए तो भोजन पचेगा नहीं, रस बनेगा नहीं, खून बनेगा नहीं, हृदय धड़केगा नहीं। तो सारा जो कुछ चल रहा है आत्मा है, उपस्थित है, तभी चल रहा है। जैसे जीव निकल गया, आत्मा निकल गई, आयुष पूरा हो गया, तो ये देह कैसे डरावना हो जाता है, शक्ल दिखाई नहीं देती और ऐसा भयानक हो जाता है। और एक ही दिन के अंदर घर के ही अपने प्यारे लोग उसको शमशान में ले जाते हैं, लांबू लगा देते हैं। तो
क्या कीमत किसकी है? आत्मा, आत्मा निकल गए तो कुछ नहीं। कितना तुमने धन कमाया, पद पाया, और कितने पाप कर्म करके आपने प्रतिष्ठा पाई, सब खत्म हो जाता है। बस केवल अपने में ये मानव का जीवन मिला। बहुत पुण्य है तुम्हारा, अनंत पुण्य है कि तुम्हें अरिहंत परमात्मा की साधना मिल गई। ऐसे भी लोग तरसते हैं जो शिविर करना चाहते हैं, परंतु मौका ही नहीं मिलता। आपको अवसर मिला, इस अवसर का लाभ ले ले और अपने भीतर अनंत की यात्रा इस आत्मा ने अपने विभाव में, विभाव का मतलब जब जीव अपनी शक्ति को खो करके विभाव में चला गया, मतलब मन के साथ लग गया, बुद्धि के साथ लग गया, इंद्रियों के साथ लग गया, तो कर्मों का बंधन, कारमन शरीर भारी हो गया और कारमन शरीर अगला जन्म उसी गति होने के अनुसार मिलता है। तो आपने बस अपनी भव यात्रा कम करनी है, अपने जीव को महत्व देना। अब मैं संसार में भटकूंगा नहीं, अब मेरी कोई लालसा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनंत बार जो तुम चाहते हो इस जन्म में, अनंत बार तुमने कर लिया, भोग भोग लिए। ये भोग कौन भोग रहा है? ये शरीर भोग रहा है। आत्मा ने अभी तक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि आत्मा खाती नहीं, आत्मा का शरीर ही नहीं, आत्मा का वजन नहीं, आत्मा का आकार नहीं। तो जो कुछ भोगा, खाया पिया, इसे देह ही ने लिया। देह के साथ इंद्रियों ने भोगा, आँखों ने दृश्य देखे, कानों ने संगीत सुने, नासिका ने सुगंध ली, जिह्वा ने रस लिया, शरीर ने स्पर्श किया, पांच इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, और साथ में मन और बुद्धि ने जीव को घुमा दिया। इसलिए सबसे अलग होकर के जीव अपने स्वभाव में, मतलब जीव ने कुछ किया ही नहीं, जीव तो दृष्टा है। दृष्टा में रहो, आप भोजन करोगे, दृष्टा में रह के भोजन करोगे तो आपके पाप कर्म का बंधन नहीं होता। इसलिए उठो बैठो चलो खाओ पियो दृष्टा में रह करके। विवेक, विवेक का मतलब है भेद, भेद का मतलब जीव और अजीव का भेद। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। मैं केवल केवल आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँगा। अनंत बाहर देह छूट गया, अब सारा देह मोह का है। जितना मोह कम करोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। तो प्रेम किससे करना? शरीर से नहीं करना, आत्मा से प्रेम करो। जितना आत्मा से प्रेम करोगे आगे बढ़ जाओगे। इसलिए शांत मौन हो करके सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
जैसे आपको बताया, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव आप स्वयं करेंगे। पूरा चेहरा देख लें, बाल, बुद्धि, इंद्रियां, आंखें, नाक, कान, जिह्वा, तालु, कंठ, गर्दन, दोनों जंघें, दोनों भुजाएं, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगे, पूरे शरीर में एक अंग से मन गुजारते हुए ये निराकार है, ये तुम हो। आकार शरीर और आकार निराकार, वो आत्मा। तुम निराकार में स्थित हो जाओ। अपने भीतर अंग अंग में मंगल की भावना भरेंगे। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है,
बड़ी ही सुहानी। वो ध्यान करने के बाद जो मुझे पावर मिला, और जितने शारीरिक कष्ट हैं वो ध्यान करने के बाद अपने आप स्वतः खत्म हो जाते हैं। ये इसलिए मैं लोगों से विनती करता हूँ कि ध्यान से जरूर जुड़ें। ये मेरी आप सबसे आग्रह है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, आरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार, सूरत।